ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गीता के 12वें अध्याय के दूसरे भाग में, जो कि 13वें श्लोक से शुरू हुआ था, कृष्ण भगवान एक उच्च भक्त का लक्षण बता रहे हैं। एक ऐसा भक्त जो साधना के भक्ति योग के 5 चरणों से गुजर रहा है, और भक्ति योग का जो फाइनल लेवल है वो ज्ञान योग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो सफलतापूर्वक इन 5 चरणों से गुजरा है भक्ति योग के, अनिवार्य रूप से वो ज्ञानी ही होगा, जिसको दूसरे अध्याय में भगवान ने नाम दिया स्थिर प्रज्ञा। और अभी हम 16वां श्लोक देख रहे हैं 12वें अध्याय का। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष यानी भावनात्मक रूप से वो बाहर के कारकों पर निर्भर नहीं है, भावनात्मक रूप से जो आत्मनिर्भर है, ऐसा व्यक्ति जिसने स्वतंत्र होकर और खुले रूप से यहां लोगों को प्रेम दिया और दे रहा है, लेकिन वो दूसरों से ना प्रेम का मांग नहीं करता। अगर दूसरे उससे प्रेम करते हैं, उसको प्रेम देते हैं तो बड़ी अद्भुत बात है, और अगर नहीं देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। जहां तक उसका सवाल है, उसके अंदर इतना प्रेम भर गया है, उसके अंदर से जो ना खत्म होने वाला स्रोत है वो खुल गया है। अब उसको जब भी प्रेम की जरूरत पड़ती है वो अंदर वाले स्रोत को खोल देता है और उसको प्रेम मिल जाती है। बाहर के कारकों पर उसको प्रेम के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसी तरीके से सूची यानी वो अपने मन का स्वामी है। वो किसी भी बाहर के विचारों को अनुमति नहीं देता कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को वो खराब कर सके। और फिर बोलते दक्ष। दक्ष हमने आपको पिछले क्लास में नहीं बताया था। दक्ष शब्द का अर्थ है वो जो बड़ा कार्य कुशल है, हर कार्य में बहुत कुशल है, दक्ष है, जो हर एक परिस्थिति में सही निर्णय लेता है और सही कार्रवाई करता है, कार्य सक्षम कुशल है। सामान्यता क्या होता है कि संसारी लोग जो इस संसार में भौतिक दुनिया में जी रहे हैं वो 2 अति की तरफ चले जाते हैं। एक अति जो है वो है कोई भी परिस्थिति आती है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आई, जब भी कोई समस्या आई, कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो व्यक्ति उसमें बह जाता है। वो विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करता और प्रतिक्रिया देता है। और जब वो कोई यहां पर कार्रवाई कर देता है और कोई भी स्टेप्स ले लेता है, तब पता चलता है कि भाई वो तो अन्याय हो गया। जो भी उसने एक्शन लिया या कार्रवाई किया वो सही नहीं था, वो सही होगा भी नहीं, क्योंकि ना प्रतिक्रिया किया गया, विवेक शक्ति का उपयोग नहीं किया गया। तो ये जो प्रतिक्रिया है ना, उससे एक व्यक्ति बह जाता है, उसका विवेक बुद्धि आच्छादित हो जाता है। तो ये एक तरह का अति है, एक तरफ चले जाना, अति में चले जाना। दूसरा जो एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम परिस्थिति जो है, अति वाली परिस्थिति ये है कि एक व्यक्ति होता ना वो कुछ करता ही नहीं। जो भी समस्या आती है, कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो अपना शोषण होने देता है। जैसे कि हम लोग घर में वो डोरमैट लगते हैं ना, तो अपने आप को वो डोरमैट समझ लेता है। कोई भी आएगा उसको झापड़ मार के चला जाएगा, कोई भी आएगा
और उसके ऊपर पांव रख के चला जाएगा, तो वो अपनी अच्छाई और करुणा इसका गलत उपयोग कर रहा है। अच्छाई और करुणा के नाम पर वो अपना शोषण होने दे रहा है। वेदांत बोलता है आप कभी भी दूसरों को अपना शोषण होने मत दीजिए। वेदांत ये नहीं बोलता है कि ना आप यहां पर करुणा के नाम पर, दया के नाम पर अपने आप को दूसरे लोगों का शिकार बना दीजिए। जो भी वो कर रहे हैं उनको होने दीजिए। ये एक तरह का ना अति है, कुछ नहीं करना। तो एक क्या हुआ कि मैं ना डोरमैट बन गया हूं, कोई भी आकर मुझे मेरे चेहरे पर पंच करके चला जाता है, नाक में पंच करके मार के या कुछ करके चला जाता है। और एक हो गया कि मैं ना कोई भी मुझे कुछ करता है मैं फट से एक झापड़ मार देता हूं, सोचता भी नहीं। तो ये दो एक्सट्रीम है। एक को हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं, दूसरा प्रतिक्रिया देता है, निष्क्रिय प्रतिक्रिया। वेदांत बोलता है कि प्रतिक्रिया भी गलत है और निष्क्रिय रहना भी गलत है। हमको क्या करना चाहिए? एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। उचित समय उचित परिस्थिति पर क्या करना चाहिए वो करना है। किसी को भी हमको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमको परेशान करे, हमारा शोषण करे। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है हम किसी को भी तुरंत एक्शन ले तुरंत ही कुछ यहां पर कार्रवाई कर दे। कोई भी कार्रवाई करने से पहले अच्छी प्रकार से सोचिए, दूसरे व्यक्ति को पूरा समय दीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसको अपना पक्ष रखने का मौका आपको देना चाहिए। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरे व्यक्ति को तुरंत दंड दे दें बिना कुछ जानकारी लिए, बिना उससे उसका पक्ष लिए। यहां तक कि सबसे खराब से खराब अपराधी भी होता है ना, सरकार उसको भी मौका देती है कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो अपराधी है तब तक वो क्या है? इनोसेंट है। इसलिए क्योंकि हमारे पास शक्ति है, पावर है, कोई हमारा नौकर है या कुछ है जो हमारे ऊपर निर्भर है, हम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर हम बॉस हैं ऑफिस में, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आके हमारा कान भर दे, अरे उसने ऐसा किया है। दूसरों से बिना पूछे हमने तुरंत उसको पनिश कर दिया, उसको दंड दे दिया। हमको पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, सभी लोगों से पूछना चाहिए, एक की बातों पर ना तुरंत किसी को दंड नहीं देना चाहिए। हमको पूछना चाहिए कि क्या इसको दंड देना चाहिए कि नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में बोला कि दुर्योधन को दंड देना चाहिए, तुमको देना है। अहिंसा रखने का यह अर्थ नहीं है कि ना आप अपना शोषण होने दे या अहिंसा का शोषण होने दे। अहिंसा का शोषण होने देना भी गलत है, अहिंसा का गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर दुर्योधन को दंड देना है तो देना है, लेकिन दंड देने से पहले पूरी तरह से जांच और खोजबीन तो कर लीजिए, सबको अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। अगर दुर्योधन को सही किया जा सकता था अहिंसात्मक तरीके से तो करना चाहिए था। उनको चांस दीजिए, मौका दीजिए कि ना अहिंसात्मक तरीके से उसका इलाज किया जा सके। जब सारे अहिंसात्मक तरीके और इलाज फेल हो जाता है तो ना आपको ये हक होता है कि ना आप उसको दंड दे हिंसात्मक तरीके से। अगर हिंसा का उपयोग करना है तो करना है आपको, इसमें आप पीछे नहीं हो सकते। और ये क्षमता कि हम हर एक परिस्थिति में सही प्रकार का बुद्धि रखकर, सही सोच रखकर काम कर रहे हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के सही कार्रवाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं दक्षत्व।
शंकराचार्य जी इस शब्द का अनुवाद करते हुए बोलते हैं, इसको एक नया शब्द नाम उन्होंने दिया है, प्रत्यय उत्पन्न मति ही। सही स्टेप्स लेना हर एक परिस्थिति में। राग द्वेष से बह नहीं जाना चाहिए, हमारे अंदर राग द्वेष है और उसके हिसाब से हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको सही एक्शन लेना है, सही कार्रवाई करना है, एक ऐसे मन के सहायता से जो कि आच्छादित नहीं है राग द्वेष से। इसको बोलते हैं दक्षत्वम। सही कार्रवाई करना ऐसी मन के सहायता से जो ना राग द्वेष से ढका हुआ नहीं है, इसको बोलते दक्षत्वम। और बात इससे पहले के जितने शब्द थे वो हमने पिछली क्लास में बता ही दिया था। उदासीन यानी कि जो निष्पक्ष रहता है, गतव्यत यानी जो चिंता नहीं करता भविष्य को लेकर, सर्वारंभ परित्यागी यानी कि जिसने सभी बांधने वाले कर्म का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जो है पराभक्त है। और ऐसा जो पराभक्त है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। आगे अब हम लोग 17 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रियः, भक्तिमान्यः समे प्रियः। तो जो यहाँ पर सभी भावनात्मक उतार चढ़ाव से फ्री है, जो प्रतिक्रिया नहीं देता तुरंत, यन हृष्यति यन सोचति, ये दो शब्द हैं, ये इनको एक साथ लेकर हमको देखना पड़ेगा। हृष्यति और सोचति, उसी तरीके से द्वेष्टि और कांक्षति, ये दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। न हृष्यति न सोचति यानी ऐसा जो न बहुत हर्ष में भी, बहुत प्रसन्नता में भी, यह बहुत अवसाद वाली परिस्थिति है, दुख वाली परिस्थिति है, उसमें न नीचे नहीं जाता, और बहुत हर्ष हो रहा है तो उससे बह नहीं जाता। जब बहुत अनुकूल परिस्थिति आती है, निश्चित रूप से हमको खुश रहना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ना अच्छा परिस्थिति आता है तो हम खुश रहे। हम ये नहीं बोलेंगे हम गीता पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, अच्छा परिस्थिति आ गया तब भी मुंह बना के बैठे रहेंगे, हम गीता का ज्ञान है हमको, ऐसा नहीं। अच्छी परिस्थिति आई तो खुश रहिए ना, खुश रहना चाहिए। लेकिन ना हर क्षण हमारी बुद्धि चलती रहनी चाहिए। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तब भी हम डिस्टर्ब जरूर होंगे, ऐसा नहीं होंगे कि हम हंसते रहेंगे, थोड़ा दुख तो होगा, हमारा चेहरा बनेगा। ये जो दो परिस्थितियां हैं ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया इन चीजों को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी विवेक बुद्धि ढक जाए। हमको हर परिस्थिति में यह बात याद रखना चाहिए कि हमारी बुद्धि ठीक ठाक रहनी चाहिए, क्योंकि यही बुद्धि तो है जो हमको ना जानवर से अलग करती है। ये एक महान संपत्ति हमको मिली हुई है, भगवान ने हमको उपहार दिया है, विवेक शक्ति। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने पूरा ग्रंथ ही लिख दिया, क्या बोलते हैं, विवेक चूड़ामणि। विवेक शक्ति, बुद्धि जो हमको ना मनुष्य बनाती है, दूसरे और प्राणियों से अलग बनाती है। इसलिए वेदांत क्या बोलता है कि भावनात्मक उतार चढ़ाव जो आती है ना, प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन ना ये लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए कि ये इसने हमारी बुद्धि को ही ढक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसी तरीके से ना कोई क्षण आता है जब हम क्रोध भी करेंगे, हमको क्रोध भी आएगा, लेकिन क्रोध इतना नहीं होना चाहिए कि वो हमारे बुद्धि को ढक दे, विवेक शक्ति को ढक दे। हमारे पास इतना शक्ति होना चाहिए, पर्याप्त शक्ति होना चाहिए कि ना हम हर क्षण विवेक कर सके, जान सके, कम से कम इतना तो जान सके कि अब हमारी बुद्धि ढकने जा रही है, आच्छादित होने जा रही है, खराब हो रही है हमारी बुद्धि। नहीं, अब हम बहुत गुस्सा हो रहे हैं, अब हम फटने जा रहे हैं, किसी के ऊपर फटने जा रहे हैं, रुक जाओ। हम खराब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सम्मानित व्यक्ति हैं, रुक जाओ। तो हमारे अंदर इतना बैलेंस होना चाहिए कि ना उस समय जो रिएक्शन हमारे अंदर आ रहा है उसको हम पोस्टपोन कर सके, टाल सके। हम अभी गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, लेकिन हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कार्रवाई को टाल रहे हैं। इतना बैलेंस रहना चाहिए। मनोविज्ञान की भाषा में, अंग्रेजी में इसको बोलते इनर स्पेस। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इनर स्पेस है, इतना मेंटल बैलेंस रखने की शक्ति है कि हम ये जान सके कि देखो अब हमारा मन जो है ना आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, इस समय हम ना असंतुलित हो रहे हैं, ताकि ना हम रुक जाएं वहां पर। ये इसी तरीके से एक व्यक्ति कार चला रहा है ना, और उसको अचानक कुछ ना बेहोशी का टाइप लग रहा है, बेहोशी लग रहा है, तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि हमको बेहोशी लग रहा है, थोड़ा अभी कार ना चलाएं, कार को साइड करके पार्क कर लेगा और बैठ जाएगा तब तक के लिए, जब तक कि ना उसके पास इतना आत्म नियंत्रण नहीं आ जाए कि वो कार चला सके, तब तक वो कार को साइड करके रखेगा। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो कार को ड्राइव कर सके, और इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ये पता चल जाए कि अब बेहोशी आ रही है तो कार को साइड कर सके। उसी तरह जब हम अपने जीवन का गाड़ी चला रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना भावनात्मक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उस समय ना हमारे मन में ना इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम ना संतुलन बनाए रख सके, पर्याप्त रूप से बैलेंस हो, ये पता चल सके नहीं अभी हमारा मन ठीक नहीं है, हमको सावधान हो जाना चाहिए, बात करने में या एक्शन लेने में इस समय हमको सावधान रहना चाहिए क्योंकि मन ठीक नहीं है। अगर हमको लगेगा नहीं हम किसी को अपना सारा जो है ना गुस्सा निकाल दें, फट पड़े, वो सामने नहीं है तो उसको फोन कर लें, तो उस समय हमारे में इतनी संतुलन होनी चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए कि ना हम उस समय उसको फोन ना करें। अगर हमको लगता है इस समय हम उसको कोई गुस्से वाला व्हाट्सएप करने जा रहे हैं, ईमेल करने जा रहे हैं, तो इतनी शक्ति होनी चाहिए ना कि अभी हमारा गुस्सा है, थोड़ा इसको टाल दे। इतना बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर ना हम अपने मन का स्वामी है। आपको यहां कोई नहीं बोल रहा है ना कि ना आपके मन में यह डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे, ये भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं आएगा। कृष्ण भगवान सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि आप इसके प्रति जागरूक रहिए। जब ये आए ना तो सीखिए कि कैसे सावधान रहना है। इसी को बोलते हैं ना कि ना हम इसमें बह नहीं गए, हर्ष और शोक में बह नहीं गए, तो न हृष्यति न सोचती। उसी तरह से द्वेष्टि न कांक्षति। ना द्वेष्टि यानी द्वेष नहीं है, हम द्वेष से फ्री हैं। ना कांक्षति यानी राग से फ्री है। तो द्वेष्टि न कांक्षति यानी कि ना हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है बांधने वाले राग द्वेष से, हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है बांधने वाली अपेक्षाओं से। यहां पर भी हमको सावधान रहना चाहिए। कोई भी ये नहीं बोलता ना कि आप पूरी तरीके से ना अपेक्षाओं से फ्री हो जाएंगे। सबको कोई ना कोई अपेक्षा होती है ना, मेरा बिजनेस से मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मैं बिजनेस कर रहा हूं या कर रही हूं, किस तरह से मेरे बच्चों को ना बड़ा होना चाहिए, क्या संस्कार मिलने चाहिए, बुढ़ापे में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए। ये सारी अपेक्षाएं हैं कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। कृष्ण भगवान 4थे अध्याय में बोलते हैं
इंद्रियस्वार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। राग द्वेष नेचुरल है, और ये ना आप आसानी से देख सकते हैं। आप कहीं जाते हैं कोई विवाह की पार्टी में या किसी तरह का पार्टी या फंक्शन में, कोई प्रोग्राम में, वहां पर बफे लंच और डिनर होता है। आप देखिए कैसा होता है वो। वहां खड़ा होकर लोगों को देखिए, वहां इतनी सारी डिशेस होती है खाने के लिए, सबको प्लेट पकड़ा दिया जाता है, और अपने राग द्वेष के अनुसार जैसे ही प्लेट पकड़ते हैं सब लोग अपने अपने खानों की ओर टूट पड़ते हैं। जिसको जिसमें राग द्वेष है वो ऐसे ही जाएगा, जिसको जिसमें राग है वहीं जाएगा। गुलाब जामुन, हाँ मेरा पसंद का, तो तुरंत प्लेट लेके गुलाब जामुन की तरफ जाएगा। मिस्सी रोटी की तरफ जाएगा। इडली इडली की तरफ जाएगा, इडली वाला इडली की तरफ जाएगा, डोसा वाला डोसा की तरफ जाएगा। तो यहां पर इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। देखिए सचमुच में आप यहां हमारे शास्त्रों को भी देखें ना, तो यहां हमारे भगवान लोग हैं, उनको भी ये है। देवता लोग हैं, कोई देवता को बूंदी का लड्डू पसंद है, किसी देवता को, हनुमान जी को बेसन का लड्डू पसंद है, किसी देवता को खीर पसंद है। तो देखो देवताओं को भी इतना ये चीज पसंद है, ये चीज ना पसंद है। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र में यह आता है, पायसान्नपि या त्वक्स्था पशु लोक भयंकरी। पायसन्नपि, पायसन्न प्रिय, वो प्रिय है। पायसन्न प्रिय त्वक्स्था पशुलोक भयंकरी, उनको खीर बहुत पसंद है। इसका मतलब ललिता माता को भी राग है। तो हम कहां ठहरते हैं स्वामी जी? भगवान लोगों को भी राग द्वेष है, किसी को कोई कपड़ा पसंद है, किसी को कोई खाना पसंद है। तो वेदांत ये बोलता है कि अपेक्षा होगी, ठीक है, लेकिन हमको तैयार रहना चाहिए। भगवान को खीर पसंद अगर ना भी दे तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप खीर मत चढ़ाइए, उनको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो इसी तरीके से हमको भी तैयार रहना चाहिए कि ना हम यहां पर अपेक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन वो फुलफिल होगा कि नहीं, वो पूरा होगा कि नहीं, नहीं भी होगा और हो भी सकता है। ये दोनों चीज के लिए तैयार रहिए। लेकिन योजना बनाइए। इसका मतलब नहीं है कि ना चुपचाप बैठ जाएंगे, अरे हम अपेक्षा क्यों करें, चुपचाप बैठो, कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये तो बोल दिया स्वामी जी ने, पूरा भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे भविष्य के लिए, तो आप समाज के लिए योगदान भी नहीं करेंगे, भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए योगदान नहीं करेंगे। आप अपने भविष्य के लिए योगदान करेंगे, आप एक महत्वपूर्ण कारक है, करना होगा, लेकिन आप अपने भविष्य का नियंत्रण नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, और क्योंकि फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, भविष्य आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ना आप तैयार रहिए। कई सारी अपेक्षाएं हैं जो आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इसका हिंदी अनुवाद है कि अच्छे के लिए आशा करो और खराब से खराब परिस्थिति के लिए तैयार रहो। ऐसी दूरदृष्टि होनी चाहिए, ऐसी मानसिक तैयारी होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसा शॉक एब्जॉर्बर लगाना होना चाहिए। तो अगर ऐसा है ना, तो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है बांधने वाले राग द्वेष से। और उसके बाद भगवान बोलते शुभाशुभ परित्यागी। ऐसा व्यक्ति जिसने पुण्य और पाप, शुभम यानी पुण्य, अशुभम यानी पाप। देखो वेदांत की दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुण्य आपको यहां पर इस संसार में भी बड़ी अच्छी अच्छी परिस्थिति ला कर देगा, आपको सब संपत्ति देगा, और जब आप इस संसार से जाएंगे तो स्वर्गलोक का फल देगा, उच्च लोक का फल, उसका भोग देगा। लेकिन ये भी तो बंधन है।
भगवान बोलते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। क्योंकि ये जो पुण्य है वो उसकी प्रकृति क्या सीमित है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, और जब चला जाएगा ना पुण्य से जो भी चीज आपको मिला है तो आपको झटका देके जाएगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए पुण्य जो है ना वो सोने की जंजीर है और पाप जो है ना वो लोहे की जंजीर है, लेकिन है दोनों जंजीर। सऊदी अरब में बोलते हैं, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, वहां पर वो जब मृत्यु दंड देते हैं तो अगर वो राजा के परिवार से है, उसने कोई गलती की है, उसको मृत्यु दंड देना है, तो अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि उसका सिर कलम किया जाएगा सोने के तलवार से। क्यों? क्योंकि वो राजा के परिवार से था। अब बताइए क्या अंतर है इसमें? सिर तो कट रहा है ना, चाहे सोने के तलवार से कटे चाहे लोहे के तलवार से कटे। तो उसी तरीके से पुण्य जो है ना वो भी विलेन है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ विलेन, और पाप जो है ना वो क्रोधित होता हुआ विलेन है, लेकिन है विलेन दोनों। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है ना कि हम पुण्य का कोई काम ही नहीं करें। ऐसे जो लोग हैं ना पुण्य का काम करते हैं, लेकिन पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, पुण्य का काम करते हैं चित्त शुद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए। आप वही कर्म कीजिए जो कर रहे हैं, अच्छे कर्म कीजिए, लेकिन पुण्य प्राप्त करने के लिए मत कीजिए, ज्ञान और निष्ठा प्राप्त करने के लिए कीजिए। तो ऐसे लोग जो है ना वो कर्म करते हैं पुण्य और पाप प्राप्त करने के लिए नहीं। इसलिए भगवान यहां ऐसे लोगों को बोल रहे शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस मे प्रिय। ऐसा जो भक्तिमान है मुझे बड़ा प्रिय है। अब 18 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। समा शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः समः संग विवर्जितः तो शत्रु मित्रे च सम। ऐसा व्यक्ति जिसकी भावना ऐसी हो गई है कि ना उसका कोई शत्रु है ना कोई उसका मित्र है। हाँ, ये जो ज्ञानी है ना वो किसी को अपना शत्रु नहीं देखता, एक ज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं होता। इसलिए धर्मपुत्र का एक दूसरा भी नाम है अजात शत्रु। न जाता शत्रु यस्य सह अजात शत्रु। एक ज्ञानी जो है वो किसी को अपना शत्रु नहीं देखता, नहीं मानता। हाँ, दूसरे जो लोग हैं वो ज्ञानी को अपना मित्र या शत्रु मान सकते हैं। अरे वो ज्ञानी है ना, हाँ, अपने आश्रम का जमीन इतना बढ़ा लिया, मेरा जमीन ले लिया, मेरा शत्रु है, ऐसा सोच सकता है। दूसरे व्यक्ति को वो ज्ञानी पकड़ नहीं सकता उसके मन को। कृष्ण भगवान दुर्योधन को कभी शत्रु नहीं मानते थे, दुर्योधन को कभी उन्होंने शत्रु की तरह नहीं देखा। तो यहां ना दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज्ञानी को अपना मित्र मानेंगे, कुछ लोग ज्ञानी को अपना शत्रु मानेंगे। और जो यहाँ मित्र वाले लोग हैं वो ज्ञानी के लिए ना बड़ा अनुकूल चीजें करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, और जो शत्रु वाले लोग हैं वो ज्ञानी को नुकसान पहुंचाएंगे। जो भी उनकी प्रतिक्रिया होगी, उनकी कार्रवाई होगी, ज्ञानी ना उन सब में सम रहेगा, सम। और आप समत्वम का क्या अर्थ समझते हैं? ज्ञानी ना इसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखेगा उनके प्रति। वो जो शत्रु वाला व्यक्ति है ना, जो उसको नुकसान पहुंचा रहा, ज्ञानी उससे घृणा नहीं करेगा। या फिर कोई मित्र है ज्ञानी का, वो उसके लिए बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहा है, ज्ञानी उससे आसक्त नहीं हो जाएगा इसलिए कि बड़ा हमारा मित्र है, मेरे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे आसक्ति कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो क्या इसका अर्थ है कि ना ज्ञानी किसी को भी अपना शोषण होने देगा क्या? कोई भी शत्रु है उसका, उसको कुछ भी नुकसान पहुंचा रहा है तो होने देगा क्या? यहां देखिए, बहुत सावधान रहिए। ज्ञानी का कोई द्वेष नहीं होता, वो किसी व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं मानता। इसका यह मतलब नहीं है कि उसके गलत कार्यों को वो स्वीकार कर लेगा। वो कुछ भी गलत करता रहे, ज्ञानी चुपचाप बैठा रहेगा? ज्ञानी उसकी निंदा करेगा और बहुत कठोर तरीके से उसकी निंदा करेगा, और ऐसे कर्म को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। जो भी उचित कार्यवाही करना है ज्ञानी वो करेगा। अगर वो खराब से खराब कार्रवाई भी है और उसको करना है ना, वो करेगा, लेकिन ना उसके मन में ना रत्ती भर भी उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगा। बिना घृणा के वो कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति से बदला ले, दूसरा व्यक्ति भुगते तब उसको मजा आएगा। ज्यादातर सांसारिक लोग क्या है, बोलते हैं हाँ मेरे साथ ऐसा किया, हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे भुगत रहा है, हम देखेंगे हाउ इज सफरिंग। तो ऐसे सांसारिक व्यक्ति का ये एम होता है, ये उद्देश्य होता है कि अगर किसी ने उसको दुख पहुंचाया, दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाएगा और देखेगा कि वो भुगत रहा है। लेकिन ज्ञानी ऐसा कभी नहीं करता। ज्ञानी को कोई द्वेष नहीं है। किसी ने उसको नुकसान पहुंचा भी दिया तो हंसता रहता है, मुस्कुराते मुस्कुराते ना अपना जो एक्शन लेना है वो लेगा, ताकि दूसरे व्यक्ति को सही किया जा सके, वो और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए अपने इस व्यवहार से। हम उसको सही करना चाहते हैं, आई वांट टू करेक्ट हिम, सुधार के लिए। दंड हमेशा सुधार के लिए दिया जाता है, दंड बदला लेने के लिए नहीं दिया जाता। और ये सुधार के लिए भी दंड देते देते ना ज्ञानी को ऐसा लगता है कि ना अरे उसको अच्छा नहीं लगता, देखो हमको उसको सुधारने के लिए हिंसात्मक तरीके का उपयोग करना पड़ रहा है, डंडा मारना पड़ रहा है, मारते मारते भी उसको खराब लग रहा है। आप याद रखिए, उदाहरण याद रखिए हमेशा। एक मां जब बच्चे को दंड देती है, मां कभी बड़े खुशी से किसी को दंड नहीं देती बच्चों को। जब वो दंड दे रही होती ना, तब भी वो अपने मन में, उसके हृदय में ये होता है ना, प्यार होता है, प्रेम होता है। दंड देते देते भी बच्चे के प्रति प्रेम की भावना होती है। इसलिए याद रखिए, करुणा, दया और प्रेम का मतलब ये नहीं है ना कि दूसरे के गलत व्यवहार को आप ना स्वीकार कर ले। करुणा को और दया को ना इस प्रकार से गलत नहीं समझना चाहिए कि दूसरे के दुर्व्यवहार को भी हम स्वीकार कर ले रहे हैं। हम जो भी कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं, पूरी छूट है। जो भी कार्रवाई यानी जो उचित कार्रवाई, और ये जो ज्ञानी है ना वो उचित कार्रवाई करेगा, पूरी करुणा के साथ करेगा। उसके बाद बोलते हैं तथा मान अपमान यो हो। देखिए, इसलिए भगवान ना इतने सारे राक्षसों का वध कर देते हैं, और जब वो ये काम करते हैं ना तो हमारे शास्त्रों में उसको क्या नाम दिया गया? मोक्ष प्राप्त हो गया। वध नहीं बोलते भगवान ने इस राक्षस का वध कर दिया, पूतना का वध किया भगवान ने, पूतना को मोक्ष प्राप्त हो गई। तो इसका क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ है दंड से भगवान ने उसके अंदर की जो अशुद्धता थी उसको दूर कर दी। मोक्ष का अर्थ वहां पर जब पुराणों में ऐसा होता है, ऐसी बात आती है, किसी राक्षस को मार के मुक्ति दे दी, तो वहां पर मुक्ति का अर्थ वेदांतिक वाली मुक्ति नहीं है। अरे किसी को मार के अगर मुक्ति मिल जाती तो इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? पात्रता लाओ, ज्ञान प्राप्त करो। भगवान ने पूतना को मारा, उसको मोक्ष नहीं मिला वेदांत वाला। पूतना को भी अगर मोक्ष प्राप्त करना है ना, उसको भी आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, श्रवण मनन निधि ध्यान करना पड़ेगा। यहां पर मोक्ष का अर्थ है पाप से छुटकारा दिला दिया। क्यों? भगवान ये काम करते हैं करुणा और प्रेम से। उनके अंदर ना रत्ती भर भी बदले की भावना नहीं होती, घृणा का भावना नहीं होता, रत्ती भर भी क्रोध नहीं होता। वो तो हंसते हंसते ये सब करते हैं। इसलिए सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो।
उसी तरीके से ये जो व्यक्ति है, ये जो ज्ञानी है ना, उसका ना मान अपमान को लेकर भी ना क्या व्यवहार होता है। मान आया तो भी ठीक, अपमान आया तो भी कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक हमको लोग सम्मान देते रहते हैं, मान आते रहता है, तब तक हम बड़ा खुश होते हैं। लेकिन वहां पर हमको ये समझना चाहिए कि अगर मान आ रहा है बहुत ज्यादा ना, तो संभावना है कि मेरा ना अपमान भी हो सकता है। और जब आप एक आम आदमी है ना, एक आम व्यक्ति, तो ना आपका अपमान होता है, आपका इज्जत जाता है ना, तो उतना ज्यादा आपको यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा आपको मान मिलता है, इस समाज में मान मिलते जाता है, मिलते जाता है, तो जब अपमान आएगा ना, तो उतनी ही तीव्रता से आपके मन में इसका असर पड़ेगा। आप देखिए, पसंद कीजिए ना कीजिए, मान और अपमान आपके नियंत्रण में नहीं है। यहां पर कई लोग हैं जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला देंगे। आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते मैं जाऊं हर जगह लड़ूं और लोगों का मुंह बंद कर दूं। इतने सारे लोग हैं, किसका किसका मुंह बंद करेंगे। राम जी को भी अपमान सहना पड़ा, सीता माता को अपमान सहना पड़ा, कृष्ण भगवान को अपमान सहना पड़ा। हमारे भगवान लोग आते हैं अवतार लेकर, उनको कितनी शक्ति होती है, फिर भी उनको अपमान सहना पड़ा। वो पूरी तरह से इसको नहीं टाल सकते, संसार ही ऐसा है। वो ये ऐसा जी कर दिखा कर गए, और उन्होंने बोला देखो तरीका ये है ही नहीं कि तुम मान अपमान को दूर कर लो। तरीका अपने अंदर है, या तो स्वीकार कर लो, जहां उचित कार्रवाई कर सकते हो बिना घृणा से करो। हमको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो यही तो हमारा जन्म पत्री भी बताता है ना। किसी ज्योतिष के पास जाइए, जन्म पत्री दिखाइए, वो बोलेगा आपको बड़ा अपमान सहना पड़ेगा, आगे आने वाला है। तो अच्छा होगा आप सह लीजिए, दूसरा तरीका है नहीं तो क्या करें। और ऐसी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, जो इसको स्वीकार करके निगल लेता है मान और अपमान को, वही व्यक्ति ना सम है। इस संसार में समता ज्ञानी है। तो ज्ञानी का ये डेफिनेशन है, ये लक्षण है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।